हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोचिंग क्लासेस ग्रेट मिशन क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्लाइड लगा हुआ क्लास 10th के बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें से बायोलॉजी में हमने 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें से लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक क्या है, पैरासिटिक सिम्बियोटिक क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग दोनों वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिए, अच्छे से टॉपिक आपको क्या होगा क्लियर हो गया। आज तीसरे लेक्चर में हम यह पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, व्हाट इज स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपके सामने आ गया स्टोमेटा। ठीक, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे स्टोमेटा होता क्या है। ठीक है, तो आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, और इसके क्या है लीफ लगे हुए हैं, ये क्या है लीफ लगे हुए हैं। ठीक, तो आपको पता है कोई भी प्लांट होगा ग्रीन प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, भोजन का निर्माण करेगा ही करेगा। तो क्या करेगा, रूट के द्वारा क्या लेता है, H2O लेता है। क्या करता है, H2O लेता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट से क्या लेता है, CO2 लेता है, और छोड़ता क्या है इन्वायरमेंट में, O2। ठीक है, और सनलाइट तो आप जानते हैं जो क्लोरोफिल होता है एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो जो CO2 अंदर जा रहा है लीफ में और O2 आ रहा है बाहर, किसके द्वारा आ रहा है, स्टोमेटा के द्वारा आ रहा है। क्योंकि जितने भी लीफ होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, ये सब क्या है, छोटे छोटे छिद्र दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, छोटे छोटे जो छिद्र हैं, जो पोर है, इन्हें को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक, और एक चीज देखिए, स्टोमेटा को बंद और खोलने के लिए गार्ड सेल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड क्या करते हैं, आप देखिए गार्ड गेट पे जब रहते हैं तो गेट को खोलते हैं और बंद करते हैं, इसलिए इस सेल का नाम ही पड़ा है गार्ड सेल। देखिए यहाँ लिखा है गार्ड सेल, यानी स्टोमेटा को बंद करते हैं और खोलते रहते हैं। दिन में खुल जाता है, रात में क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ओपन। दिन में ओपन हो जाता है और रात में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा करता क्या है, तो पहला फंक्शन आप जानेंगे, CO2 को क्या करता है, एक तरीके से एंट्री करता है। CO2 देखिए यहाँ से CO2 एंट्री हो रहा है CO2 का, ठीक, और O2 क्या हो, रिलीज हो रहा है, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा ही। और दूसरा काम क्या करता है, ट्रांसपिरेशन का काम करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है प्लांट का। क्या, जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, प्लांट से वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, तो जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसमें से केवल 5% वाटर जो होता है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। देखिए 95% वाटर क्या होगा, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। वाटर किसके रूप में, वेपर के रूप में रिलीज हो जाएगा, जलवाष्प के रूप में क्या होगा, इसको निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर कहे 100 लीटर पानी अगर एब्जॉर्ब किया है रूट से प्लांट, तो लगभग 5 लीटर ही एब्जॉर्ब होगा, किसमें यूटिलाइज होगा, फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होगा। 95% यानी 55 लीटर क्या होगा, वायुमंडल में निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। तो बात यह है, तो वाटर तो निकल रहा है, किसके द्वारा निकल रहा है, स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा दिन में खोलेंगे तो H2O भी क्या है, वेपर के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन आगे वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे अच्छे से। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो देखिए स्लाइड, आप एक एक लाइन आपकी अच्छे से लिखी गई है, इसको ध्यान से देखें और हम आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहला, स्टोमेटा आर द प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, यानी पौधे के पत्तियों में, तनों में, ठीक है, और अदर ऑर्गन पार्ट यानी फ्रूट में। जब फ्रूट क्या होता है आपका, एक तरीके से कच्चा होता है, ठीक है, जब रॉ होता है, तो वहां पे क्या है, उसके एपिडर्मिस क्या है, बाहरी लेयर पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अच्छे से इसमें स्टोमेटा दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरी लाइन क्या लिखी गई है, स्टोमेटा आर द सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल दैट रेगुलेट द साइज ऑफ पोर। कहने का मतलब है कि जो स्टोमेटा होता है 2 बीन शेप्ड, काजू शेप्ड, काजू के समान, देखिए यहाँ पे है 2 सेल होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद करते हैं रात में, दिन में क्या करते हैं, खोल देते हैं।
यानी ये गार्ड की तरह काम करते हैं। जैसे गार्ड गेट पे रहता है, गेट को खोलता और बंद करता है, ऐसे स्टोमेटा को एक खोलते और बंद करते हैं कौन? गार्ड सेल। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए, द गार्ड सेल ओपन एंड क्लोज बाय चेंजिंग दियर टर्जर थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन आउट ऑफ द सेल। यानी एक तरीके से स्टोमेटा बंद और खुलता है उस गार्ड सेल के टर्जिडिटी के कारण होता है, यानी वाटर के मूवमेंट के द्वारा क्या होता है? गार्ड सेल बंद होता है, खुलता है, उसकी एक्सचेंजिंग द्वारा क्या होता है? खुलता और बंद होता रहता है। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, 4 पॉइंट, द प्लांट यूज पोटेशियम आयन टू सिग्नल वाटर मूवमेंट एंड यूजेस सनलाइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू सिग्नल गार्ड सेल एक्टिविटी। पोटेशियम यानी प्लांट सेल क्या करता है? पोटेशियम आयन को यूज करके वाटर को सिग्नल देता है, जिसकी हेल्प से उनमें ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर सिग्नल मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सब का एक तरीके से इंडिकेशन जाता है गार्ड सेल की तरफ, जिससे गार्ड सेल क्या होता है? खुलता और बंद होता रहता है। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखिए फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का क्या क्या फंक्शन है जरा यहाँ पे देखिए, आपके सामने फंक्शन है। यहाँ पे पहला काम करता है गैसियस एक्सचेंज। जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट है, उसका लीफ है और लीफ में ऐसे छोटे छोटे स्टोमेटा। ठीक, तो पहला क्या कह रहा है? गैसियस एक्सचेंज, इट अलाउ प्लांट टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कहने का मतलब जो स्टोमेटा होता है अलाउ करता है, सुविधा प्रदान करता है O2 को रिलीज करने के लिए और CO2 को क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके। और फोटोसिंथेसिस होने के बाद O2 क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। वाटर लॉसेस, दूसरा है क्या का? वाटर लॉसेस, इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। देखिए आगे टॉपिक, जो ट्रांसपिरेशन है यानी स्टोमेटा किसमें मदद करता है? ट्रांसपिरेशन में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड रिमूव एक्सेस वाटर एज वाटर वेपर। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी अतिरिक्त जल जो होता है, ज्यादा मात्रा में अगर वाटर आ गया है प्लांट बॉडी में, तो स्टोमेटा के द्वारा क्या होगा? वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा वाटर। ठीक, इट इज क्लोज्ड एट नाइट टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, यानी रात में बंद हो जाता है और ज्यादा मात्रा में वाटर की हानि को रोकता है, यानी ज्यादा मात्रा में प्लांट के से वाटर ना निकल जाए, उसके लॉस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, देखिए तीसरा है फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे? इट ओपन ड्यूरिंग डे टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, यानी ये दिन में खुलकर पौधे के लिए हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण कराने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा जब खुलेगा, ठीक है, तो CO2 अंदर आएगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फिर O2 रिलीज होगा। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या करता है? स्टोमेटा हेल्प करता है। ठीक है, गार्ड सेल अराउंड द स्टोमेटा चेंज शेप बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दियर वॉल्यूम। गार्ड सेल क्या करता है? वो अपने एक तरीके से, सुनिए, गार्ड सेल अराउंड द स्टोमेटा चेंज शेप बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दियर वॉल्यूम, यानी जो पोर होता है, जो छिद्र है, ठीक है, वो क्या करता है? गार्ड सेल उसके आकार को घटाता और बढ़ाता रहता है, यानी उसके वॉल्यूम, उसके आयतन को क्या करता है? चेंज करता रहता है। डिक्रीज करेगा वो या तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में, जो भोजन का निर्माण हो रहा है प्लांट में, ठीक है, भोजन का निर्माण जो हो रहा है, क्या फायदा है? ठीक है, तो उसका क्या महत्व है जरा देखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिएट्स फूड फॉर प्लांट विच हेल्प देम ग्रो एंड डेवलपमेंट। एकदम सिंपल सा है कि प्रकाश फोटोसिंथेसिस करके पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे पौधे का डेवलपमेंट हो पाए, अच्छे से उसका ग्रोथ हो पाए। जब हम घर अभी होता क्या है, आप देखिए खेतों में फसल लगे होते हैं, होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, पानी या सिंचाई सही तरीके से नहीं हुआ, पौधे छोटे छोटे रह जाते हैं, उनमें सही तरीके से दाने नहीं आ पाते हैं, या कोई बड़ा पौधे का छांव पड़ जाता है, जो उसको सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो भोजन क्या, वो पौधा क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, अंत में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस किसमें मदद करता है? भोजन बनाने पौधे के अंदर, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या करता है? योगदान देता है। दूसरा देखें, फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग, यानी जो प्लांट है वो
फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तभी तो एनिमल क्या हेटेरोट्रॉपिक है, तो वो उनके ऑक्सीजन को अपने ब्रीदिंग में, श्वास लेने में, श्वसन करने में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है और ये एनिमल है, ठीक, क्योंकि ह्यूमन भी तो एनिमल के अंतर्गत आता है बायोलॉजी केस में। देखिए छोटा सा हम बना दिए यहाँ पे, छोटा सा क्यूट सा बेबी। अब क्या होगा, एक फोटोसिंथेसिस करके क्या निकालेगा, O2, और इसी O2 को कौन लेगा, ह्यूमन, सांस लेने में रेस्पिरेशन में यूज करेगा O2 को, और क्या निकालेगा नोज के थ्रू, CO2, और CO2 फिर कौन लेगा, प्लांट। तो ये क्या है, रोटेशन, एक्सचेंजिंग आपस में चलती रहती है। पौधे O2 देते हैं और एनिमल क्या देते हैं, CO2 देते रहते हैं, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, फोटोसिंथेसिस सस्टेन फूड चेन बाय क्रिएटिंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस सस्टेन फूड चेन बाय क्रिएटिंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर। अभी आवर एनवायरनमेंट चैप्टर लास्ट है, उसमें बहुत अच्छे से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सब क्या है हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या बता रही है, लाइन क्या बोल रही है। तो फोटोसिंथेसिस क्या सस्टेन करता है, क्या स्थिर करता है, किसका निर्माण करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे एक छोटे छोटे घास है, ग्रास है, ठीक, एक ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रासहॉपर खाएगा, ग्रासहॉपर खाएगा, ठीक है, ग्रासहॉपर खाएगा। ग्रासहॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से फूड चेन बन गया। क्या फूड चेन बना, ग्रास को ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, उसका एक भोजन है, एक दूसरे को डिपेंडेंट है। तो प्रोड्यूसर कौन है, तो ग्रास ही तो प्रोड्यूसर हुए। अगर ये नहीं रहेगा, ते नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ते नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। तो जितने ऑटोट्रॉपिक होते हैं उनको प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जबकि जितने लोग हैं सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। ग्रास ऑपर ग्रास पे डिपेंडेंट है, फ्रॉग ग्रास ऑपर पे डिपेंडेंट है, और क्या है आपका स्नेक फ्रॉग पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर को सस्टेन करने के लिए, प्रोड्यूसर को बनाए रखने के लिए फोटोसिंथेसिस क्या करता है, हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस सस्टेन फूड चेन बाय क्रिएटिंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी ग्रीन प्लांटों को, प्राइमरी प्रोड्यूसर को उत्पन्न करके एक फूड चेन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आई होप यह चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना हम आपसे कहेंगे, जो चीजें नहीं क्लियर हो, थोड़ा लगे कि हाँ यहाँ समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं सर इसको पुनः बताया जाए। तो हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो आपको बनाएंगे, जिससे आपको वह टॉपिक या वह सब जो आपको ना समझ में, जो लाइन, उसके लिए शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। बस केवल आप बताइए कि हाँ यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, उसके लिए फिर से वीडियो डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो, आप अच्छे से उसको देख लेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस प्ले विटल रोल इन द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्योंकि CO2 को रिलीज कर रहा है, कार्बन साइकिल क्या है, उसमें हेल्प करता है कौन, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ कार्बन साइकिल का इमेज बनाएंगे, काफी लंबा जाएगा, बस इतना ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन साइकिल में क्या करता है, रोल प्ले करता है, यानी तरीके सर्कुलेशन होता रहता है कार्बन की। इधर देखिए, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर फूड। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस में CO2, ठीक है, H2O, इन सब को सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी, यही लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। और आप फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम लोग जो सनलाइट से प्लांट भोजन बना रहा है ना, लीफ के रूप में, तो हम लोग धनिया के रूप में उसको खा रहे हैं, फल के रूप में बना रहा है, जैसे मान लीजिए लौकी बन गया, कोहड़ा बन गया, हम उसको खा रहे हैं। कहीं नहीं कि पौधा अपना प्रोडक्ट बना रहा है फोटोसिंथेसिस करके, तो एक लाइट की एनर्जी ले रहा है, और लाइट एनर्जी केमिकल बदल रहा है, और हम उसको पका के, चाहे जैसे, चाहे डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली उसको हम खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। जैसे आप देख लीजिए, हम लाते हैं गैस सिलेंडर LPG, तो उसमें केमिकल भरा होता है, प्रोपेन ब्यूटेन, और हम जलाते हैं जब, तो ज्वाला निकलने लगती, गर्म करता है। जो आग है वो आपकी क्या, हीट एनर्जी हो गई, और जो निकल रही है, जो गैस भरा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में। तो कहने का मतलब ऐसे ही है कि लाइट, यानी हम लोग लाइट के एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स है आपका सनलाइट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं।
चलिए न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसी को हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छे समझ में आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करें, जहां पे आपको नहीं समझ आया है उसके लिए हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आपका मिशन विथ आर्यन चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें GMC 2.0, जिसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उस पर हिंदी मीडियम की पूरी क्लासें मिलेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।